हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर का नाम डालेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश होता क्या है। क्या बताएंगे कि प्रकाश होता क्या है? तो बताएंगे प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन है। प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश की परिभाषा लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। लिखेंगे परिभाषा। प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन है, भौतिक साधन है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। देखने में मदद करता है। देखने में मदद करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। क्या लिखेंगे? कि वह स्वयं दिखाई नहीं देता है तथा वह स्वयं दिखाई नहीं देता है। नहीं देता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण, बहुत सारे गुण हैं। जैसे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और बताएंगे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर बताएंगे चिकने व पालिशदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या बताएंगे? कि चिकने व पालिशदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है और समतल सतह पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो लिखेंगे इनके गुण। हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो इसमें लिखेंगे प्रकाश के निम्नलिखित गुण। प्रकाश के निम्नलिखित गुण। देयर आर मेनी properties there are many properties of light। प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। कौन कौन से? तो बताएंगे। पॉइंट नंबर 1, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में
प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अगला पॉइंट, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जो कांच में प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है, तो बताएंगे 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि समतल सतह पर प्रकाश का अपवर्तन तथा चिकने व पॉलिशदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे समतल सतह पर प्रकाश का अपवर्तन, समतल सतह पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। समतल सतह पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि चिकने व पॉलिशदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। चिकने व पॉलिशदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। छठा पॉइंट, चिकने व पॉलिशदार तलों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। चिकने व पॉलिशदार तलों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये हो गए प्रकाश के गुण। तो इसमें प्रकाश की परिभाषा पढ़ चुके और पढ़े प्रकाश के गुण। प्रकाश की परिभाषा क्या है, तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन है जो दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। या इसकी परिभाषा हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है, परंतु वह दिखाई नहीं देता है, प्रकाश कहलाता है। फिर या ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन है जो हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है, परंतु वह दिखाई नहीं देता है, प्रकाश कहलाता है। फिर पढ़े उसके गुण। तो प्रकाश के गुण क्या हैं, तो बताएंगे प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। जैसे पहला वाला, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है ना, कि प्रकाश जो होता है, जो लाइट होती है वो एक सीधी रेखा में चलती है ना। तो सेकंड पॉइंट, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में चाल क्या होती है, तो बताएंगे 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर बढ़े कांच में प्रकाश की चाल। तो जो कांच में प्रकाश की चाल होती है वह 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर
समतल सतह पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अगर चिकना व पॉलिशदार तल है तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये पेपर में पूछा जाता है, 2 नंबर के लिए परिभाषा आती है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख शर्तें लिखी। तो प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे और प्रकाश के परावर्तन की शर्तें पढ़ेंगे। तो डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अब इसमें परिभाषा बताना है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो पहले बनाएंगे इसका फिगर, फिर लिखेंगे इसकी परिभाषा। इसका फिगर बनाएंगे, एक चिकना व पॉलिशदार तल होगा, तो मान लिया कौन सा तल है, एक्स एक्स डैश है, एक्स एक्स डैश एक तल है, और इस पर एक अभिलंब खींच दी। अभिलंब का नाम मान है कि एन बी रख दिए। अब एक प्रकाश की जो आपतित किरण होगी वो इस अभिलंब के बिंदु बी से टकराएगी। प्रकाश की जो आपतित किरण है वो अभिलंब बी से टकराएगी और फिर अभिलंब से टकरा करके उसी दिशा में अर्थात उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसमें पहले देखेंगे एक एंगल क्यों कौन सा है, तो ये एंगल है आई, ये जो एंगल बना वो आई, और इधर का एंगल जो बना वो आर है। ये क्या है, तो ये अभिलंब है। क्या है, तो बताएंगे अभिलंब है, ये अभिलंब है। ये इसका नाम ए रख दो और इसका नाम सी रख दो, सी, और ये बी है। ये इसे कहते हैं क्या, तो बताएंगे इसके आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और इसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो होता है ये आपतन कोण है, आपतन कोण है, और ये जो है इसे परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे बताएंगे। जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करता हुआ उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा। जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करता हुआ उसी माध्यम में
माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब इसके लिखेंगे, इसके दो शर्तें क्या होती हैं, इसकी दो शर्तें होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है कि जो आपतन कोण है, ये जो आई है वो आर के बराबर होगा, और जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और जो आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इनकी प्रमुख शर्तें लिखेंगे प्रमुख शर्तें, प्रमुख शर्तें। इम्पोर्टेंट कंडीशन। लिखेंगे इनकी प्रमुख शर्तें दो हैं। इनकी प्रमुख दो शर्तें हैं, दो शर्तें जो इस प्रकार है, इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, आपतन कोण बताएंगे जो आई है वो सदैव आर के बराबर होगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड पॉइंट, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो क्या बताएंगे? दो गुण। एक होता है कि जो आपतन कोण है वो सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।